कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद राहुल गांधी को अयोग्य करार देकर उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या राहुल गांधी ने अपने भाषण में ऐसा कहा था जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया है। की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। कानून के दायरे में अगर देखा जाए तो ये सही है। राहुल गांधी तो बयानबाजी सभी ने तय करते रहते हैं, कोई नेता इनको किया, कोई उनको किया, कोई उनको किया। ऐसा तो है नहीं राहुल गांधी ही करते हैं केवल। मोदी जी भी तो राहुल गांधी को बहुत कुछ कहते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ कहते नहीं हैं। इस केस से जुड़ी कहानी को देखें तो कहानी शुरू होती है 2019 में। 13 अप्रैल 2019 इस दिन राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। और राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक पार्टी, विपक्ष पार्टी या नेता के ऊपर कोई आरोप ना लगाए। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में मोदी सरनेम शब्द का इस्तेमाल करके कुछ लोगों के नाम लिए, जिन्हें आप आगे वीडियो में सुन सकते हैं। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसके बाद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण के इस बयान को आधार बनाकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत में आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। यह केस चलता रहा और इस केस के दौरान 3 बार राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश भी हुए थे और आखिर में 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्हें 2 साल की सजा दी गई। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को साथ में जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक भी लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सके। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पार्लियामेंट मेंबरशिप शुक्रवार को रद्द कर दी। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावित होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी संविधान के अनुच्छेद 102 एक और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अगर 2 या उससे अधिक साल की सजा मिलती है तो संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके अलावा सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी मौजूदा समय में राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को तभी कोई राहत मिल सकती है जब ऊपरी अदालत निचली अदालत के दोषी ठहराने के फैसले को ही निलंबित कर दे। इस सभी कार्रवाई के बाद एक चेहरा हीरो की तरह उभर कर आया है, जो है पूर्णेश मोदी। सूरत की पश्चिम सीट से विधायक पूर्णेश मोदी बीजेपी पार्टी के अब एक हीरो की तरह बन गए हैं। पूर्णेश मोदी ने ही राहुल गांधी को सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में मानहानि का केस दायर करवाया था। यहाँ पर राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता नहीं है जो इस तरह के भाषण देते हैं। बात करें अगर राहुल गांधी को सजा दिलाने वाली बीजेपी पार्टी के नेताओं की, तो 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनावों के दौरान बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक भाषण दिया था, जिसे आप वीडियो क्लिप में सुन सकते हैं। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये कौन है गद्दार? पप्पू को भूल गए। इसके बाद सीपीआई लीडर वृंदा कराट ने सेशन कोर्ट में एक कंप्लेंट सबमिट की, जिसमें कहा गया कि अनुराग ठाकुर के इस भाषण के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस कंप्लेंट को खारिज कर दिया। वृंदा कराट ने कोर्ट के इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और हाई कोर्ट के जज ने वृंदा कराट के इस चैलेंज को भी खारिज कर दिया था। उस समय फैसला सुनाने वाले जज द्वारा कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राजनीतिक भाषण के मामलों में एफआईआर करने से पहले खुद जांच परख कर लेनी चाहिए। इसके आगे जज ने कहा कि चुनाव के दौरान दिए गए भाषण अलग होते हैं। अगर वही भाषण किसी और वक्त दिया होता तो ये भड़काने के लिए होता। चुनावी भाषण में नेता एक दूसरे को तमाम तरह की बातें बोलते हैं जो काफी गलत हैं, लेकिन कुछ बातें सिर्फ माहौल बनाने के लिए कही जा रही है। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बातें बोलती हैं। मुझे ये देखना होगा कि ये बात आपराधिक मंशा से कही गई है या नहीं। और ये सब कहते हुए कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर करने वाली याचिका खारिज कर
कर दी। दोस्तों इस बात का फैसला नीचे कमेंट करके आप लोग ही बता सकते हैं कि क्या अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी ऐसा ही केस दर्ज होना चाहिए था या नहीं। और अब आगे सवाल आता है कि राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन बचे हैं। दोस्तों राहुल गांधी सूरत कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट राहुल गांधी की सजा को कम या सजा पर रोक लगाती है तो राहुल गांधी को पार्लियामेंट की सदस्यता वापस मिल सकती है, क्योंकि एक्ट के तहत 2 साल या 2 साल से अधिक सजा पाने वाली की ही सदस्यता रद्द की जाती है। और अगर हाई कोर्ट भी इसे खारिज कर देती है तो राहुल के पास लास्ट ऑप्शन जो कि है सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। राहुल जी कह रहे हैं